आज जो है बस्तर प्राधिकरण की पहली बैठक है इस सरकार में। जब से 2023 की ये जो सरकार बनी तो उसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुँचे। एक बड़ा डोम लगाया गया और लंबी चौड़ी तैयारियाँ की गई हैं। तैयारी के साथ जो है विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, जो कि इस पूरे बैठक का नेतृत्व कर रहे थे और बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी बैठक हुई। और चूंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उसके लिए 2 दिन के लिए इस चित्रकूट जलप्रपात को आम पर्यटकों के लिए रोक दिया गया। और मुख्यमंत्री आ रहे हैं और तमाम मंत्री आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आई, महिला बाल विकास की मंत्री भी आई, तो उसको देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। कई लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पे बहुत सारे नीचे में साफ़ सफाई के दौरान छोटे छोटे झाड़ों को काट दिया गया और यहाँ पर भी सफाई के लिए जो पेड़ हैं उन्हें काट दिया गया ताकि मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को कोई भी चीज़ देखने में तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। क्या बस्तर प्राधिकरण का बैठक है? क्या होता है भैया बस्तर प्राधिकरण का बैठक? असल में बस्तर टॉकीज़ में जो दर्शक हैं तो बहुत निचले स्तर के भी हैं, तो उनको भी थोड़ा पता चले क्या होता है बस्तर प्राधिकरण का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब 15 सालों की सरकार थी उस दौर में एक निर्णय लिया गया था कि बस्तर की जो समस्याएं हैं उसके संदर्भ में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जो यहाँ पंचायत प्रतिनिधियों की जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप एक बड़ा और उच्च स्तरीय एक कमेटी गठित होगी और उस कमेटी में विकास की अवधारणा, बस्तर का मूल विकास क्या होना चाहिए और उसके लिए कहाँ दिक्कतें हैं और किस प्रकार उसको दूर किया जा सकता है, इस अवधारणा के साथ बस्तर विकास प्राधिकरण की शुरुआत हुई थी। और पिछले कुछ बैठकों में अगर हम देखेंगे 15 वर्षों की जो भाजपा की सरकार थी और 5 वर्षों में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। जैसे डिमरापाल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये भी बस्तर विकास प्राधिकरण की देन है। इसके अलावा बस्तर के सभी जनपद पंचायतों को तहसील का दर्जा देना, ये भी बस्तर विकास प्राधिकरण की देन है। बस्तर विकास प्राधिकरण ने बहुत सारे मामलों को अंजाम दिया है और कहीं ना कहीं जो बस्तर के विकास में एक बड़ी कड़ी के रूप में शामिल रहा है बस्तर विकास प्राधिकरण। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से बस्तर विकास प्राधिकरण को लेकर के, उसके सेटअप को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने बस्तर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री को बनाया था और उपाध्यक्ष जो है ना स्थानीय किसी विधायक को जिम्मेदारी दी गई थी। कांग्रेस जब सत्ता में आई तो कांग्रेस ने बस्तर विकास प्राधिकरण की पूरी कमान बस्तर के विधायकों को दी, यहीं से अध्यक्ष और यहीं से उपाध्यक्ष जो है उन्होंने बनाया। और बस्तर के जो निचले दौर में या निचले तबके की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर भी बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार किया और उस पर कई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लेकिन अभी जैसे कि अब सत्ता परिवर्तन हुआ है और बस्तर विकास प्राधिकरण की आज ये पहली बैठक चित्रकूट में हुई है, तो जिस तरीके का एक वातावरण यहाँ पर दिखाई दिया, मुझे लगता है कि ये मूल स्वरूप से बदला हुआ दिखाई दिया। क्योंकि बैठक के बाद जिस तरीके से पहले जब बैठकें होती थी, मुख्यमंत्री बाहर आकर के बताते थे कि भाई हमने ये निर्णय लिया, ये मांगे आई और उनको देखते हुए हमारे निर्णय इस टाइप से जो है वो बस्तर के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे और कहीं ना कहीं बस्तर को जो है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बैठक में एक बहुत विचित्र सी बात दिखाई दी। मुख्यमंत्री जी के लिए, जो कि प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, उनके लिए जो मंच बनाया गया, मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी आए लेकिन वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं और उनके द्वारा बनाए हुए मंच, सरकारी मंच को कांग्रेस ने लूट लिया। कांग्रेस ने उसका पूरा उपयोग किया, भरपूर उपयोग किया और उसी मंच से मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए दावों को जो है ना उन्होंने खारिज कर दिया। और इतनी बोल्डली उन्होंने बोला कि जिस तरीके से सरकारी पक्ष के मौजूदगी के बाद उन्होंने पूरे सिस्टम की, पूरी नीतियों की धज्जियां उड़ा दी, ये अपने आप में अद्भुत है। और पहली बार ये देखने को मिला है कि सरकारी सिस्टम का कैसे उपयोग किया जाए, सरकार की द्वारा बनाई हुई महफिल को कैसे लूट लिया जाए। ये अगर किसी को देखना है तो कवासी लखमा को देख सकते हैं। कवासी लखमा को देख बिल्कुल। और ये कांग्रेस विरोध कर रही है, बोल रही है कांग्रेस की ये जो है सिर्फ पिकनिक मनाने आए हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है एकदम एक पत्रकार होने के नाते? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए जो इतना तामझाम किया गया, जो इतना करोड़ों रुपए खर्च किए गए,
पूर्व में भी बस्तर में कई बैठकें हुई हैं, कलेक्ट्रेट में बड़ा हॉल है और जहां पर आमतौर पर अभी बैठकें होती रही हैं। ये बैठक कलेक्ट्रेट में भी की जाती रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जब इसकी तैयारियां चल रही थी उस दौरान प्रशासन ने निर्णय लिया कि 2 दिनों के लिए हम चित्रकूट बंद कर देंगे। तो चित्रकूट एक इतना बड़ा पर्यटन स्थल है जिसको देखने देश विदेश से लोग आते हैं। अभी ज़्यादा हाँ, अभी तो और शबाब पे है ये, चूंकि पर्यटन का समय भी है। और जिस तरीके से इन्होंने 2 दिनों के लिए बंद करने का विरोध किया, मीडिया ने, हम लोगों ने उसकी खबरें प्रकाशित की, तब जाकर के प्रशासन को लगा कि शायद हमने कोई गलत निर्णय ले लिया और उन्होंने फिर जो प्रतिबंध है उसको हटाया। हालांकि आज भी पूरी तरीके से लोग जो है चित्रकूट को देख नहीं पा रहे हैं और काफ़ी लोगों को बाहर रोक लिया गया है। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बस्तर का संसाधन है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये करके आपने कहीं ना कहीं एक विरोध को एक हवा दी है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। और ये कहीं अगर दूसरी जगहों पे आयोजित होता या अगर चित्रकूट में भी आयोजित करना है तो रेस्ट हाउस में कर लेते ताकि इधर लोग देखते, है ना। इतना ज़्यादा पैसे का अपव्यय करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। भैया ये जो लाइट लगी है, ये लाइटें कब जलेंगी? देखिए, ये बस्तर में पर्यटन जो है वो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा केंद्र रहा है। खासकर सरकारी तंत्र जो है, जिस प्रकार की यहाँ पर पर्यटन केंद्रों में अनाप शनाप की व्यवस्थाएं करवाता है, उसका उपयोग ही नहीं हो पाता। ये लाइटें करोड़ों रुपए डीएमएफ फंड से जो है इन लाइटों को लगाने में खर्च किया गया है, लेकिन इनका ना तो हमने कभी इनको जलते हुए देखा है और ना इसका लाभ सैलानी ले पाते हैं। ऐसे में ये सिर्फ शो पीस बन करके रह गए हैं। इनका इस प्रकार से पैसे का अपव्यय करना मुझे लगता है ज्यादती होगी। आखिर जनता का पैसा है ये और इस प्रकार अपव्यय नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगता भैया कि चित्रकूट में पानी कम और तामझाम ज़्यादा होता जा रहा है? निश्चित रूप से। देखिए, अभी तो आपको थोड़ा सा पानी और भी दिख रहा है। 2 दिन पहले जब हम आए थे यहाँ पर तो सिर्फ 2 धाराएं थी। अभी जो पानी किसानों की सिंचाई के लिए रखा गया था, उस पानी को पर्यटन और वीआईपीज़ को दिखाने के लिए खोला गया है। आखिर आने वाले समय में जब किसानों को इसकी ज़रूरत होगी तो वो पानी नहीं रहेगा। तो इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं ये पूरे तामझाम और जो अपव्यय किया जा रहा है, मुझे लगता है ये एक ज्यादती है। बहुत धन्यवाद मनीष भैया। मनीष भैया तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर बार कोई ओपिनियन लेना होता है तो मैं इनकी मदद लेता हूँ। आज बस्तर प्राधिकरण की बैठक थी। मैं आपको दिखाऊँ कि बस्तर प्राधिकरण की बैठक को लेकर तैयारियाँ किस तरह से की गई थी। बहुत शानदार व्यवस्था की गई है। ये वो लाइटें हैं जो यहाँ पे लगाई गई हैं। इसका बजट तो मुझे नहीं पता। क्यों ऋषि, इसका बजट क्या है पता है क्या इस लाइट का? कितने हैं? 2 करोड़। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 2 करोड़? 2 करोड़। ऋषि भटनागर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बता रहे हैं 2 करोड़ रुपए में इन लाइटों को लगाया गया है, जो मनीष भैया ने बताया कि आज तक जली नहीं है। और देखिए जब सरकारी आयोजन होता है तो किस तरह से व्यवस्था होती है। ये पूरा तामझाम, हर जगह के स्टॉल लगाए गए थे, छोटी छोटी झोपड़ियाँ। हालांकि इसे देखा कि नहीं पता। मंडिया पेज, सुक्सी, यहाँ सब रखा गया था। लांदा 2 करोड़ की लाइट तो ये लगी है। हाँ। लेकिन उसके बाद अस्थायी लाइट लगाई हुई है। 2 करोड़। ये क्या बता रहे हो एक बार ऋषि भाई फिर बता दो। ये लाइटें 2 करोड़ की हैं। ये लाइटें 2 करोड़ की हैं। हाँ। लेकिन ये 1 साल पहले लगाई थी, 1 दिन के लिए चला, उसके बाद बंद हो गया। अच्छा। अब जो है प्राधिकरण की बैठक के लिए अस्थायी लाइट लगाई गई है, लेजर लाइटें। अब वो आप वहाँ पे रेलिंग पे देख सकते हैं। अच्छा, मतलब तब ये लाइटों का उपयोग आज भी नहीं हो पाया? आज भी नहीं हो पाया है। कम से कम मुख्यमंत्री को दिखा देते। हाँ, बिल्कुल। ठीक बात। क्या लाए थे दीदी? नंदा लाए थे। नंदा कहाँ से? कस्तूरपाल से। कस्तूरपाल से। हाँ। मुख्यमंत्री आए थे? हाँ आए थे। ये हाँ। मुख्यमंत्री की लंदा पिला दी? हाँ हाँ। गजब। क्या बोले पी के? अच्छा लागली बोल लो से। हल भी नहीं बोल लो? हाँ। हाँ? हल भी जाने थे मुख्यमंत्री? हाँ। तब ठीक है। हाँ। तो ये गांव वालों के लिए लगाए थे। यहाँ मुख्यमंत्री आए और ये देखिए मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए कल ये गोभी लगाई गई जो आज फल देने लगी। काश सारी सरकारी योजनाएं भी इसी तरह से होती। और ये पीएम आवास योजना का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये जल जीवन जो मिशन है उसको दिखाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये सारी व्यवस्थाएं
और इसी का कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है बैठक करने नहीं बल्कि पिकनिक मनाने आए। ये कालीन बिछाई गई है ताकि यहाँ से मुख्यमंत्री जो है वहाँ तक जाएं और ये चित्रकूट का नज़ारा लें। और ये वो लाइटें जिसका जिक्र ऋषि भटनागर कर रहे थे, ये लेज़र लाइटें, क्योंकि ये 2 करोड़ की लाइटें सिर्फ छल मात्र हैं ऐसा लगता है। बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, बस्तर संभाग के जितने ज़िले हैं सभी के डोम यहाँ लगाए गए हैं। और यहाँ पर बस्तर की कॉफ़ी किसी समय से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और ये कोंडागांव का ही आर्ट, ये देखिए ये आर्ट, ये पूरा जो है राम मंदिर बनाया गया है कोंडागांव में। और साथ ही साथ ये कोकोनट ऑयल, नारियल तेल है और ये सारा प्रोडक्ट कोंडागांव का है। दंतेवाड़ा से किताबें हैं कुछ, और जो वहाँ पे चल रहा है उन सब प्रोजेक्ट के नाम हैं। हाँ, कांकेर से ये सारे मिलेट्स हैं शायद इसमें, ट्राइबल ट्रीट, चावल, कृषि विज्ञान केंद्र, ये कड़कनाथ मुर्गा जिसके बारे में जिक्र होता है काले रंग का। और ये है नारायणपुर से कोदो, कुटकी, रागी जिसे मिलेट्स के तौर पर जाना जाता है। इन सारी चीज़ों का प्रदर्शन, मिट्टी, गोबर, गुड़, चूना। अच्छा ठीक है, सब वहीं से आए थे क्या, नारायणपुर से? मुख्यमंत्री से मिले क्या? हैं, क्या बोले? आ जाओ थोड़ा सा सामने। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सेवती कचलाम है। सेवती कचलाम, थोड़ा सामने आ सेवती कचलाम से। अच्छा, मुख्यमंत्री मिले आपसे? क्या बोले? मैं सर से बात नहीं की सर। आप बात नहीं किए? आप लोग बात किए हैं? नहीं किए? नारायणपुर में कहाँ रहते हो? बोरन में सर। बोरन, ये किस साइड है? नारायणपुर से 12 किलोमीटर। किस तरफ? ये पहाड़ी मंदिर के नीचे। पहाड़ी मंदिर के नीचे। ठीक है, आप लोग भी वहीं के हो क्या? हैं? कहाँ के हो? अच्छा ठीक है, तो आप लोग बात क्यों नहीं किए मुख्यमंत्री? हैं? उतना टाइम नहीं था। कब से आए हो आप लोग? कल से आए हो? कल से आए हैं दीदी लोग, यहाँ स्टॉल लगाए हैं। मुख्यमंत्री जी आए लेकिन समय थोड़ा कम था उनके पास तो बात नहीं कर पाए। ये सुकमा का स्टॉल है। ये सुकमा में कहाँ बनता है? ये कहाँ बनता है सुकमा में? कौन सा सर? ये जो रखते ट्रेनिंग करे थे सर तोंगपाल पंचायत में। हाँ। छीनगढ़ के तोंगपाल पंचायत में ट्रेनिंग के द्वारा बनाया गया है ये। तो वहाँ सिखाते हैं क्या? हाँ। कहाँ पे? तोंगपाल में ही बना रहे थे, मतलब अभी सिखाने वाला काम तो नहीं किए, चल रहा था। ट्रेनिंग पीरियड में हम लोग इसको बनवाए। आप लोग कहाँ के हो? तोंगपाल से। तोंगपाल के? जी सिर्फ तोंगपाल से ही आए क्या? नहीं सर, सुकमा, मरेगुड़ा से कौन आए? खाना खाने गए खाने हैं सर। उन लोग क्या लेके आए? उन लोग का पूरा ये है। क्या है ये? हाँ अच्छा हाँ, ठीक है। लखपति दीदी लोग हैं सर। सब लखपति हैं पक्का? मैं एक दिन बहुत डिटेल में देख रहा था तो पता चला आखिरी में 200 रुपया रोज़ भी नहीं कमा पा रहे थे। जितना डिटेल में जाओ तो उतना दिक्कत आ जाता है। ये बीजापुर ज़िले का स्टॉल है और बीजापुर ज़िले के स्टॉल में ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ये सारा मॉडल है। ये कहाँ बनता है? ये भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, वैसे बीजापुर जिले का है ये। अच्छा, वहाँ की स्थानीय महिलाएं बनाती? हाँ, स्थानीय महिला समूह वाले दीदी लोग बनाते हैं। अच्छा, अभी हम लोग लंच गए हैं, नहीं तो फिर डिटेल बता देते हैं। और बेचते कहाँ हैं इसको? इसको बीच में सी मार्ट में बेचते हैं और ये बिहान दुकान वगैरह है। सी मार्ट तो सर सक्सेस नहीं लगता मेरे को। मतलब वहाँ बेच रहे थे अभी लेकिन इन लोग जगदलपुर का सी मार्ट देखता हूँ तो बंद हो गया, वहाँ से चोरी जनपद में ना वो जो बिहान मार्ट बाजार है, जो समूह वाले दीदी लोग दुकान चलाते हैं, वहाँ बेचते हैं। सी मार्ट कांग्रेस के समय का था ना? हाँ। दिक्कत क्या है, कोई भी योजना जब चालू होती है और सरकार बदलती है तो योजना का हसर भी हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो ये बीजापुर का स्टॉल है
और इस तरह से बस्तर संभाग के सारे स्टॉल लगाए गए थे और ये बड़ा सा डोम बनाया गया था जिसमें मुख्यमंत्री ने एक अहम बैठक ली और मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा और कवासी लखमा जी ने, जो मनीष गुप्ता भैया ने बताया कि कवासी लखमा ने मंच लूट लिया, उसकी तस्वीर मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो इसी वीडियो को देखिए। मुझे लगा कि आज बस्तर प्राधिकरण की बैठक थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, तो क्या हुआ इस बैठक में वो भी आपको दिखाऊं, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया हूँ। पसंद आए शेयर कीजिएगा।